जो इलाका में घूम रहे हैं प्रचार को लेकर के घर घर जा रहे हैं, प्रत्येक गली में जा रहे हैं। पहला नंबर तो गली का अवस्था देख करके हम लोग को इतना ख़राब लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ का पब्लिक जो है कैसे रहता होगा। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ভাটপাড়ার শ্রমিক মহলের রুগ্ন দশার করুণ চিত্র তুলে ধরলেন প্রার্থী। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চলের বেহাল অবস্থার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারকেই দায়ী করলেন দলের প্রথম সারির নেতারা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, তাই সকাল হতেই প্রচার অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন ভাটপাড়া বিধানসভা বামফ্রন্ট প্রার্থী আশ নারায়ণ সিং। প্রচারের যাত্রাপথে তিনি মানুষের সাথে মতবিনিময় করলেন। এই বিধানসভা কেন্দ্রটি মূলত চটকল নির্ভর হওয়ায় নাগরিকদের অধিকাংশই জুট মিলের শ্রমজীবী। শিল্পাঞ্চলের জুট কলকারখানাগুলির প্রায় রুগ্ন অবস্থা। জুট মিল খোলা থাকলেও বহু অংশে কাজ মিলছে না শ্রমিকদের। শাসক কিংবা বিরোধী দুপক্ষই চেষ্টা করেও এখনও এর সুনিশ্চিত সমাধান করতে পারেনি। এই কারণে মানুষের প্রতি দৃঢ় আস্থা রাখছেন প্রার্থী। इलाका में घूम रहे हैं प्रचार को लेकर के घर घर जा रहे हैं, प्रत्येक गली में जा रहे हैं। पहला नंबर तो गली का अवस्था देख करके हम लोग को इतना ख़राब लगता है कि हम लोग सोचते हैं कि यहाँ का पब्लिक जो है कैसे रहता होगा। कहीं का भी रास्ता ठीक नहीं है। थोड़ा सा पानी पड़ जाता है तो प्रत्येक गली में पानी लग जाता है, प्रत्येक गली में कादा बैठ जाता है। इससे माने हम लोग को खुद इलाका में आने से शर्म लगता है कि क्या सरकार यहाँ का कर दिया है 15 साल में। आज जो देख करके जितना अफसोस हो रहा है ये 15 साल में ममता दीदी का सरकार क्या कर दिया। हमको तो लग रहा है भाटपाड़ा का हम बात कर रहे हैं, भाटपाड़ा ये सरकार से बाहर है ना, क्या इस सूची से ही बाहर है। अभी तक भाटपाड़ा में कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा गली नहीं है कि रास्ता एक तो ठीक हो। मैंने एक तो साधारण जनता को यदि हॉस्पिटल जाना है तो कोई गाड़ी वाला जाने के लिए राजी नहीं है। ये हॉस्पिटल हम लोग जाएंगे, ऐसा स्थिति है। लेकिन फिर भी यहाँ का सरकार जो है, यहाँ का जो म्यूनसिपलिटी जो है, म्यूनसिपलिटी का जो चेयरमैन है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ ये लोगों का अपना धंधा चाहिए। पब्लिक काम हो चाहे नहीं हो, हमारा रोजी रोटी चलना चाहिए। हमारा पीछे 10 ठो गाड़ी घूमना चाहिए, 5 ठो गाड़ी घूमना चाहिए। तो हमको तो लग रहा है जितना ये काम कराना चाहिए अपने घूमने में सरकारी पैसा ये लोग यूज कर देता है। एक ठो आदमी के साथ 4 ठो गाड़ी रहेगा, ये कहाँ से आएगा? इतना तेल खर्चा, इतना प्रशासन का उसके साथ पुलिस रहता है। ये सब को देख करके हमको लग रहा है कि सरकार को जो भी योजना आता है ये लोग अपना खर्च में उठा देता है। यदि ये लोग कुछ दिन और रह गया तो पब्लिक के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। বর্তমানে রাজ্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জবাব দিতে নির্বাচনকেই হাতিয়ার করবে রাজ্যের সাধারণ মানুষ। শিল্পাঞ্চলের রুগ্ন দশার হাল ফেরাতে বিকল্প শক্তির প্রয়োজন, আর এই বিকল্প শক্তিই হল বামফ্রন্ট সরকার। এমনটাই মতপ্রকাশ করেন ভাটপাড়ার বামফ্রন্টের প্রমুখ নেতারা। আমরা সোজাসুজি লড়াইয়ের মধ্যে আছি, যারা এখন রাজ্য চালাচ্ছে তার সাথে আর বিজেপির সাথে। 15 বছর এনারা রাজ্য করলো, কিন্তু উন্নতি কাজ কোনো জায়গা হয়নি, উন্নয়ন কাজ কোনো জায়গা হয়। পরিবর্তন লোক চাইছে, পরিবর্তন হোক। আমরা এবার সোজাসুজি আমি বলবো কি বাঙালির যা অবস্থা আছে, আমরা এবার মানে ইলেকশনের মধ্যে এগিয়ে যাব, সবার থেকে এগিয়ে যাব। আমরা এটা বলা যাবে না কতক্ষণ লাগবে, কিন্তু আমরা সবার থেকে বেশি আমরা নেব। नौजवानों का वोट कहाँ गिरेगा? नौजवानों का वोट कहाँ गिरेगा? মূলত শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে সফল করতে লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে চলেছেন বাম প্রার্থী আশ নারায়ণ সিং। ভাটপাড়া থেকে রাজু রায় চৌধুরীর রিপোর্ট, আজকের সংবাদ।